नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, गुरु का ट्रांजिट होने जा रहा है 1 मई को और ये ट्रांजिट रहेगा 14 मई 2025 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रांजिट है। और ये जो गुरु है वो कन्या लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए गुरु का ट्रांजिट जो है वो अष्टम भाव से हो रहा था और अब गुरु आपके नवम भाव में आ रहे हैं, वृषभ राशि के अंदर, यानी कि गुरु का वृषभ राशि में भ्रमण हो रहा है। अब 1 मई से ये ट्रांजिट होगा और गुरु आपके जो जन्म कुंडली है, यानी कि जो जो लोग कन्या लग्न के साथ जुड़े हुए हैं, जो कन्या लग्न के अंदर बॉर्न है, तो उन लोगों का चतुर्थ भाव का स्वामी यानी कि 4th हाउस का स्वामी गुरु है और सप्तम भाव का स्वामी भी गुरु है। और इन तीनों का स्वामी बनकर अब पहले वो अष्टम भाव में थे, अब नवम भाव में है, भाग्य स्थान में है। तो ये गुरु जब नवम भाव में आएंगे तो आपके लिए मुझे लगता है भाग्य के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। 9th हाउस एक्टिवेट होता है तो मुझे लगता है जो लोग भी मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई हायर लेवल के एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जिन लोगों की भी हायर लेवल की एजुकेशन लेने की इच्छा है, भले ही वो बैंकिंग सेक्टर में हो या कोई मेडिकल के क्षेत्र में हो या आईटी क्षेत्र में हो, कोई भी प्रकार की टीचिंग क्षेत्र के अंदर हो, तो ये समय ऐसा है कि जो पीएचडी करते हैं या कोई हायर लेवल का एजुकेशन लेते हैं, तो हायर स्टडीज के लिए ये गुरु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये कार्य अब आपको करना चाहिए। और यहाँ पर कहूंगी कि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ेगी, कुछ अच्छे कार्यों में आपका योगदान होगा। गुरु का जो कहते हैं का सपोर्ट आपको काफी समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो अब गुरु का सपोर्ट कन्या लग्न वालों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। गुरु एक तरह से कहा जाए कि भाग्य में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली आपके चतुर्थेश बनकर भी बैठे हैं, तो आपके कोई आपकी इच्छा है कि बहुत समय से आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़े कार्य करना चाहते हैं, तो वहां पर भी गुरु का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। धीरे धीरे आपके रास्ते खुलेंगे। यहाँ मन के अंदर आप कुछ अच्छे कार्यों के अंदर जुड़ना पसंद करेंगे। आध्यात्मिक यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके लग्न पर, तो जो लोग भी कन्या लग्न के बहुत समय से इम्बैलेंस हो रहे थे, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग में समस्या हो रही थी, तो अब ये गुरु के कारण मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। यहाँ गुरु की वजह से आपको अब सही मतलब एक व्यू पॉइंट बहुत क्लियर होगा कि आपको जीवन में क्या चाहिए। और लग्न में ऑलरेडी केतु चल रहे हैं, उस पे गुरु का दृष्टि संबंध है, तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। जो लोग मेडिटेशन प्राणायाम करना चाहते हैं, बहुत आध्यात्मिक चिंतन के अंदर जाना चाहते हैं, बहुत कहते हैं ना कि व्यक्ति को जीरोनस भी देता है ये, जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें, वो बहुत उच्च स्तर की आराधना कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। और यहाँ पर जो केतु है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि की वजह से मैं कहूंगी कि आपको बहुत अच्छे लोग भी प्राप्त होंगे, जो अच्छे स्पिरिचुअल मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ गुरु की दृष्टि आपको एक तरह से स्थिरता देगी, निर्णय लेने की क्षमता देगी। यहाँ एक तरह से कहा जाए कि जो लोग डायरेक्शनलेस महसूस करते हैं, तो अब उनको डायरेक्शन प्राप्त करने में गुरु की बहुत मदद मिलेगी। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके तृतीय स्थान पर। यहाँ तृतीय स्थान पर जब भी दृष्टि संबंध होता है, तो जो कॉन्टैक्ट्स आप नहीं बना पा रहे थे लोगों से, अब ये कॉन्टैक्ट बना पाएंगे आप। टेक्निकली ये आपको परफेक्ट करेंगे। अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कहीं पर भी इश्यूज आ रहे हैं या कोई भी झगड़े हो रहे थे, तो अब आपको मुझे लगता है बहुत हद तक आप रिकनेक्ट कर पाएंगे। चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आप रिकनेक्ट कर पाएंगे। स्थान परिवर्तन के लिए भी ये गुरु बहुत बेहतर है।
यहाँ आपका टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं या मार्केटिंग, सेल्स, कहीं पर भी आपको अपने कार्य से संबंधित यात्राएं करनी पड़ेगी और ये मुझे लगता है आपको बहुत बेनिफिट देगा। जो भी लोग कहते हैं ना टेक्निकल चीजों से जुड़े हुए हैं, आईटी क्षेत्र के अंदर है या कम्युनिकेशन के अंदर है, एचआर में है, उन सबको बहुत लाभ है। मुझे लगता है कि इनिशिएटिव लेते हैं कोई भी प्रकार का तो अब गुरु का एक सपोर्ट प्राप्त होगा और किस तरह से इनिशिएटिव लिया जाए इसका आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव पर, 5th हाउस पे जो दृष्टि पड़ती है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर परिस्थिति है और मुझे लगता है कि जो भी कन्या लग्न के हैं उनको, उन स्टूडेंट्स को जो काफी समय से रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो रहे थे, बेटर एक तरह से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त नहीं हो रही थी, तो अब गुरु की वजह से आपके मतलब रिजल्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। अगर आप कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गुरु के परिवर्तन के बाद आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे और कहीं पर भी एजुकेशन से संबंधित स्थान परिवर्तन होते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। मुझे लगता है कि यहाँ स्पेशली कहा जाए कि जो लोग डिजाइनिंग क्षेत्र से संबंधित एजुकेशन ले रहे हैं, जो टीचिंग संबंधित एजुकेशन ले रहे हैं, जो लैंग्वेजेस का कोई प्रकार का एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा। ये एक तरह से आध्यात्मिक चिंतन का बहुत अच्छा समय रहेगा। मुझे लगता है कि कन्या लग्न वालों के लिए एक तरह से कहा जाए कि मेडिटेशन, योगा, इस तरह का एजुकेशन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा विकास होगा आपका। अब गुरु का दृष्टि जो पंचम भाव पे है, यहाँ शेयर मार्केट के अंदर आपको बहुत लाभ होंगे। जो काफी समय से आपको शेयर मार्केट में प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब शेयर मार्केट में आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ एक तरह से कहा जाए कि जो भी लोग चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अब चाइल्ड बर्थ की संभावनाएं शुरू होती है और मुझे लगता है ये साल पूरा ही, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी योजना है, आपकी कोई भी इच्छा है, तो ये जुपिटर के द्वारा आपको पूर्ण रूप से मदद मिलेगी इसमें और आप संतान प्राप्ति कर पाएंगे। संतानों के जीवन में आप अगर कन्या लग्न के हैं और संतान के ऊपर दृष्टि संबंध है गुरु का, तो उनका डेवलपमेंट होगा, उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा एजुकेशन के हिसाब से होगा। तो मुझे लगता है कि ये गुरु कन्या लग्न वालों के लिए बहुत हेल्पिंग परिस्थिति लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है, डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत मदद मिलेगी आपको। जहां आप कहते हैं ना कि कंफ्यूजन में चल रहे थे, तो अब यहाँ आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, सही गुरु प्राप्त होंगे, सही आपको गाइडेंस देने वाले जो भी व्यक्ति मिलेंगे वो सही गाइडेंस देने वाले मिलेंगे और फिर आपका आगे का मार्ग आप तय कर पाएंगे। और कोई भी स्थान परिवर्तन होता है तो आई थिंक वो आपके बेनिफिट में होगा। तो जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।